गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं खान सर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल सीट एकेडमी। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रिस्टल एंड यूनिट सेल। तो इसके पहले वाले दो पार्ट वन पार्ट टू, इसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने देखा था। आइए पढ़ते ये वाला टॉपिक, दैट इज क्रिस्टल एंड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिस्टल होता क्या है। व्हाट इज क्रिस्टल? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो क्रिस्टल होता है, इट रिप्रेजेंट द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल एटम्स, और इट इज द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, इट इज द थ्री डायमेंशनल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना? थ्री डायमेंशनल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और ये वाले जो पार्टिकल है, इट मे बी एटम्स, इट मे बी आयंस, और इट मे बी मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो? ये जो पार्टिकल है ये एटम भी हो सकते हैं, एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है? तो ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल। जैसे कि ये वाला एक स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी एक होगा, जैसे कि ये वाला। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होंगे थ्री डायमेंशनल। थोड़ा हम डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ते हैं इसको अच्छे से। क्लियर है? सिमिलरली ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है? ठीक है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होगा, फिर इसके अंदर जो होंगे एटम्स होंगे, इसके अंदर होंगे आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से जो भी अरेंजमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल। क्लियर है? समझ रहा नहीं समझ रहा? मतलब इस तरह से थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट और थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट, इसको रेगुलर भी बोल सकते हो, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टल। क्लियर है? इसको मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ। आप इसको 2D फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो ये पूरा के पूरा आपका क्रिस्टल है। अब इनमें से जो सिंगल पार्ट होगा, सिंगल ये वाला जो पार्ट होगा और सिंगल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा, और द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होगा? यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट of particular crystal is known as unit cell. Smallest part of crystal is called as unit cell. ठीक है? बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये क्रिस्टल होता क्या है। क्रिस्टल मतलब ये वाला थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, बहुत सारे यूनिट सेल मिला के क्रिस्टल बनेगा।
बहुत सारे यूनिट सेल है, बहुत सारे यूनिट सेल मिला के एक क्रिस्टल बनेगा, और इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। क्लियर हो गया? मेरे साथ नोट्स बना लेना। क्रिस्टल का डेफिनेशन लिखो, यूनिट सेल का डेफिनेशन लिखो। 3 डायमेंशनल regular arrangement of the particle is known as crystal, and the smallest part of this particular crystal is known as unit cell। तो ये था definition of crystal and unit cell। आइए देख लेते हैं यूनिट सेल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जिसको ये समझ में आ गया टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो ये पूरा के पूरा चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो इसके 2 बेसिक टाइप्स हैं यूनिट सेल के, और जिसके नाम है आपको याद रखने हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप है दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हो, सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, और सेकंड टाइप होगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है? एक तो होगा प्रिमिटिव और दूसरा होगा नॉन प्रिमिटिव। अब देखो प्रिमिटिव टाइप के यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे they are present at corner only। so particles are present at corner only। सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मेरे पास मान लो कि ये यूनिट सेल है, ठीक है, सपोज दिस इज यूनिट सेल, और इसका जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, अदर लोकेशन पे पार्टिकल विल बी एब्सेंट। ठीक है, so particles are present at corner only। so such a type of unit cell is known as primitive unit cell or the simple unit cell। अब यहाँ पे जो है कि particles are present at corner as well as other locations of unit cell। ठीक है, मतलब दोनों में ये डिफरेंस है। प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल विल बी प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली, और नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज अदर लोकेशंस ऑफ द यूनिट सेल्स। ठीक है, अच्छा अदर लोकेशंस कौन कौन से? तो इसके 3 टाइप हैं। On the basis of location, non-primitive cells are again classified into 3 categories। जैसे कि एक होगा आपका बॉडी सेंटर्ड सेल, दूसरा होगा आपका फेस सेंटर्ड सेल, और तीसरा होगा आपका एज और एज सेंटर्ड सेल। क्लियर है? अब देखो यहां पर हम एक यूनिट सेल बना लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार से।
ठीक है, ये यूनिट सेल है, इधर भी एक बना लेते हैं। और साइड में भी एक बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है बॉडी सेंटर्ड, मतलब इसके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे तो होगे, बॉडी के सेंटर में एक होगा। अब देखो जो क्यूब होता है, किसी भी क्यूब को 6 फेसेस होते हैं, है ना, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो हर एक फेसेस के ऊपर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा और कॉर्नर के ऊपर भी होगा। जैसे कि ये वाला कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, अब ये फ्रंट फेस है और ये बैक फेस, ठीक है, ये लेफ्ट फेस है, ये राइट फेस, ये टॉप फेस है और ये बॉटम फेस। इस तरह से ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और यहाँ पर एज सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एज वेल एज ये अपोजिट फेसेस के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट। सिर्फ 2 ही फेसेस लेना है आपको, टॉप एंड बॉटम और लेफ्ट राइट, ऐसे ले सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जो बेसिक टाइप्स होगा, बेसिक क्लासिफिकेशन होगा यूनिट सेल का, दैट इज अ प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल, मतलब सिर्फ कॉर्नर, इसको हम सिंपल भी बोलेंगे। और एक नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल होगा जिसके अंदर कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे एटम्स एज वेल एज अदर लोकेशंस, जैसे मैंने बताया कि बॉडी सेंटर में, फेस में होंगे और एज सेंटर में होंगे। सो सिमिलरली देख लीजिए एक बार, प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एज वेल एज अदर लोकेशन में भी प्रेजेंट होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, non-primitive unit cell are again classified into 3 categories, that is body centered unit cell, face centered unit cell and edge centered unit cell। अब देखो बॉडी सेंटर्ड मतलब कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी, इसके फेसेस पर भी है और इसका 2 फेस के ऊपर होगा और कॉर्नर पे होंगे। सो इस तरह से ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। हमने देखा क्रिस्टल का डेफिनेशन, हमने देखा यूनिट सेल का डेफिनेशन, हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, हमने अच्छे से पढ़ा प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। तो मेरे साथ आप लोग नोट्स बना लेना वीडियो को पॉज करके। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियो इस चैप्टर के और बहुत सारे चैप्टर के ये आप तक डायरेक्टली पहुँचेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बना रहे हैं जैसे कि MST CET के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सिमिलरली नीट के सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि टाइप तो वही रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज होने वाले। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मतलब आप कर सकते हो। सिमिलरली हम नीट के क्वेश्चन करवा रहे, JEE मेंस के क्वेश्चन करवाएंगे, फिर JEE एडवांस के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो सारा के सारा आपको केमिस्ट्री यहाँ से मिलेगा एंड ऑल दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, तो सारे के सारे वीडियो में जैसे जैसे डालूंगा इसके अंदर तो आप तक पहुंच जाएंगे। सो ये था आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।